नमस्कार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान और समूहों के लिए अगले 25 वर्ष का एक रोड मैप दिया है विकसित भारत का। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति पूरी ताकत के साथ, राष्ट्र प्रथम की संकल्पना के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के काम पर लगेगा तो 15 अगस्त 2047 को भारत भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा हुआ मिलेगा। उनके इस आह्वान को लेकर विकसित भारत संकल्प संस्थान ने भी अपनी यात्रा प्रारंभ की है। यह एक पंजीकृत परमार्थिक न्यास है जो भारत सहित दुनिया के 80 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, समन्वय, संवाद ऐसे 11 विषयों पर काम कर रहा है। भारत जो विश्वगुरु था, भारत जहां नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, वैशाली जैसे शिक्षा के केंद्र थे, पर दुर्भाग्य से हजारों वर्षों की गुलामी के कारण भारत के शैक्षणिक संस्थानों का भी पतन हुआ और प्रतिवर्ष अब आज के भारत में 13 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होता है। विकसित भारत संकल्प संस्थान ने यह प्रण लिया है कि इस कलंक को समाप्त करेंगे और दुनिया के जो टॉप 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक भी संस्थान जो भारत का नहीं है, तो हमने विकसित भारत संकल्प संस्थान के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है, जहां लगभग 15 लाख विद्यार्थी एक परिसर में रहकर पढ़ सकेंगे। उसके लिए भारत सहित दुनिया के तमाम कोनों में काम चल रहा है। देश के अनेक विद्वान लोग, सज्जन शक्ति, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मैग्सेसे, वीर चक्र, अर्जुन चक्र, अनेक शिक्षाविद, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, लेक्चरर, वीसी, राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, विधानसभाओं के पूर्व अध्यक्ष, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जिला प्रमुख से लेकर ग्राम सरपंच और मुखिया तक, विद्यार्थी, युवा, माताएं, बहनें, मजदूर, किसान, समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र हमने अछूता नहीं छोड़ा है। उन सब लोगों को साथ लेकर 1 लाख गांवों से पानी, मिट्टी, अन्न, दान और कार्यकर्ता शक्ति ऐसे 5 प्रण भी संग्रहित किए जा रहे हैं। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि डॉक्टर चिदात्मिका खटुआ जी के नेतृत्व में आदरणीय रजनीकांत, डॉक्टर सस्मिता समल, संतोष जी साहू, कल्पना दास जी और भी जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उन सब के सहयोग से कल यहाँ हाईटेक मेडिकल कॉलेज में विकसित भारत संकल्प संस्थान द्वारा विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम हमारी चर्चा उड़ीसा के लोगों को करेंगे और निवेदन करेंगे कि आप लोगों का सहयोग भी इस अभियान को प्राप्त होना चाहिए। इसी के साथ साथ विकसित भारत संकल्प संस्थान जो श्रमिकों के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी इकाई है, भारतीय जनता मजदूर मंच, उसके भी स्टेट चैप्टर का इनॉग्रेशन कल करने वाला है। अनेक प्रदेश के पदाधिकारियों की घोषणा, जिलों के अध्यक्षों की घोषणा और जिले के अंदर भी किस प्रकार से श्रमिकों का कल्याण होगा, केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं समाज जीवन के अंतिम पायदान पर जीने वाले मजदूर को किस प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं, उस सारी औपचारिक चर्चा को भी कल यहाँ आप सब लोगों के बीच में किया जाएगा। अनेक एमओयू भी होने वाले हैं। सुश्रुत हॉस्पिटल ने भी पूरा सपोर्ट दिया है कि मेडिकल के सेक्टर में विकसित भारत संकल्प संस्थान, बीजेएमएम और सुश्रुत हॉस्पिटल मिलकर किस प्रकार से उड़ीसा से लेकर, बंगाल से लेकर, झारखंड से लेकर, बिहार से लेकर मजदूर और श्रमिकों के कल्याण के लिए साथ में मिलकर काम करेगा। तो इतना सुंदर भव्य आयोजन यहाँ उड़ीसा की टोली के द्वारा किया जा रहा है। परसों किड्स यूनिवर्सिटी में है, आईआईटी में भी हम लोग जाने वाले हैं। शहर के अनेक प्रबुद्ध और गणमान्य लोगों के साथ भी चर्चा होगी। अनेक राजनीतिक क्षेत्र के मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, इन सब लोगों के साथ भी विकसित भारत संकल्प संस्थान की चर्चा होने वाली है। पूरे देश और दुनिया में जो काम हो रहा है उसमें उड़ीसा का भी एक भी गांव ना छूटे, इस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है। आगामी 27 मार्च 2027 को इस संस्थान का भूमि पूजन होने वाला है और 2037 तक
भारत के अधिकांश राज्यों में इसकी कोई ना कोई इकाई छोटे बड़े स्तर पर प्रारंभ होगी और 2047 तक लगभग आधे से अधिक जिलों में भारत में इसकी इकाई भौगोलिक तौर पर आपको देखने सुनने समझने को मिलेगी। 2 करोड़ परिवारों में राम नाम लेखन और राम नाम पत्रिका संग्रह का अभियान चल रहा है। संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से भारत को जानो, भारत को मानो, मेरे सपनों का भारत, ऐसा अभियान भी एक लिया गया है और 12 जनवरी 2027 को इसकी ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी कि संस्थान किस राज्य में पहली इकाई के रूप में बनने वाला है। 2 लाख लोगों के माध्यम से जयपुर में उसका स्वामी विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम है। भारत सहित विश्व के 100 देशों के प्रतिनिधि उस आयोजन में पहुंचने वाले हैं और जो लोग आयोजन में नहीं पहुंचेंगे तो 10,000 से अधिक स्थानों पर भारत के कोने कोने में अपने अपने गांव, जिला, तहसील और राज्य स्तर पर उसका 12 जनवरी को आयोजन करेंगे और लगभग मुझे लगता है कि 20 लाख से अधिक लोग उस आयोजन के दिन भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एक साथ वंदे मातरम और जनगण मन का गान करेंगे। ये आयोजन उड़ीसा की टोली के लिए समर्पित है। पूरी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टोली बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं पत्रकार बंधुओं को भी निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोग भी सहयोग करें तो सही मायने में एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत का निर्माण हो पाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। डॉक्टर महेश शर्मा, संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, विकसित भारत संकल्प संस्थान।